है जिंदगी तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया। मुझे मंजिलों की खबर तो दी पर रास्तों को उलझा दिया। है जिंदगी तुझे क्या पता, यहाँ किसने किसको गवा दिया। है जिंदगी तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया। एक ऐसा आदमी जिसको सारा समाज समझता है कि इससे कुछ नहीं होगा। एक ऐसा आदमी जिसका परिवार कह रहा है कि तू एक नौकरी भी ले ले तो काफी है। अगर वो आदमी ये बोलने का और ये ख्वाब देखने का हिम्मत कर सकता है कि एक दिन साला पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा, जमाना बदल दूंगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से होगा। बाकी के डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली प्लेटफॉर्म। और हम भी साहब, तो डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आ गए ना, तो आप इतना समझिए कि ईश्वर की कृपा है। गॉड लव्स यू। अगर ईश्वर आपसे मोहब्बत ना करता तो डायरेक्ट सेलिंग आपके पास आती जरूर, समझ में नहीं आती। मुस्लिम लड़की बुर्का पहन रही है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत किसको? फ्रांस को है। सबसे ज्यादा बुर्का को लेकर कार्रवाई कहां हुई? फ्रांस पे हुई। क्योंकि अगर लड़की बुर्का पहनेगी तो कॉस्मेटिक कौन यूज करेगा? और कॉस्मेटिक प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सेंटर है फ्रांस। अब वो लड़की की मर्जी, बुर्का पहने, बोरा ओढ़ ले, तुमसे क्या मतलब है? अब कोई लड़की क्लास में आया बोरा ओढ़ के, ठीक है, उसकी मर्जी, इंडिपेंडेंट है वो, तुम क्या हटा रहे हो उसको? लेकिन इनको पता है कि अगर वो बुर्का पहनेगी तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पे अटैक हो जाएगा। भाई कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी तो चलानी है, फेयर एंड लवली भी तो बेचनी है। तो ये चीज है। कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की, अक्षर ही समझ में नहीं आते। एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन, और ये एस और यार उल्टा लिखा है, बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिसलेक्सिया कहते हैं। योहान, जब तुम उसकी तरफ बॉल फेंकते हो क्या वो पकड़ पाता है? उनको कभी जज ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो साइज, डिस्टेंस और स्पीड, इन तीनों को एक साथ समझ ही नहीं पाता। जरा ये पढ़िए, ये कैसे पढ़ सकते हैं? चाइनीज में। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? इसकी बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं। ये आप शैतानी कर रहे हैं। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब, और तुम उसी चीज से डरते हो।